नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में हमने 5 क्लेश के बारे में पढ़ा: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अब आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि ये जो 5 क्लेश हैं, इनकी 2 अवस्थाएं हैं, एक स्थूल एक सूक्ष्म। स्थूल अवस्था को ध्यान साधना के द्वारा कम किया जा सकता है, लेकिन जो इनकी सूक्ष्म अवस्था है, मतलब आप इनको कम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल काम है। तो ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है उसे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स प्रोसेस क्या है कि जहाँ से वो क्लेश पैदा हुए हैं, जिस कारण से क्लेश पैदा हुए हैं, उस कारण को समाप्त करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। पहले वो धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होंगे, मतलब उनमें कमी आएगी। एक जब ध्यान साधना करना शुरू करता है व्यक्ति, एक शुरुआती दौर में होता है, तो धीरे धीरे क्लेश जो हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष थोड़ा कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आप समझें कि सही मार्ग पर हैं। लेकिन जब आप चाहें कि इसको अब ख़त्म कर दें बिल्कुल जड़ से, तो ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म रूप में है वो। अब उस सूक्ष्म रूप में वो तभी समाप्त हो सकते हैं जब उनकी जो जननी है, जो प्रतिप्रसव इस कहा है कि अगर हो जाए तो मतलब वो पैदा ही ना हुए हों, उनकी जहाँ से वो पैदा हुए वहीं से वो वहाँ पे वो जाके विलीन हो जाएं। तो जैसे अविद्या से सारे क्लेश पैदा हुए हैं। अविद्या मतलब अनित्य को नित्य जानना, अपने अशुद्ध को शुद्ध जानना, और जो भी मतलब अपने शरीर को रियल जानना, ये अविद्या है। तो उस अविद्या को हमें समाप्त करना पड़ेगा। और अविद्या समाप्त होगी अनुभव से। अविद्या समाप्त होगी किससे? ध्यान से, साधना से, स्वाध्याय से, विवेक से और साक्षी भाव से, विटनेस करने से, समभाव से, नॉन रिएक्टिव होने का, नॉन रिएक्शन का अभ्यास करने से। जब नॉन रिएक्शन का अभ्यास करेंगे, एक थर्ड पर्सन की तरह अपने विचारों को, अपने सभी राग द्वेष को देखेंगे, एक समभाव नॉन रिएक्शन का अभ्यास करेंगे, तो ये धीरे धीरे हम अपने ध्यान के गहरे अनुभव में उतरेंगे। और ध्यान के गहरे अनुभव में उतरेंगे तो हमें ये समझ में आएगा ये सब अनित्य है और ये सब बदल रहा है, और ये शरीर हमारा, इस शरीर से परे भी कुछ और है, और संभावना है, हम कुछ और हैं। तो धीरे धीरे वो अविद्या का भाव भी मिटेगा, और अविद्या मिटते ही बाकी के क्लेश भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। मतलब जहाँ से पैदा हुए थे वहीं पे डिजोल्व हो जाएंगे वो। तो ये क्लेशों का अंत इस प्रकार होता है, और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। शुरुआत में जब आप ध्यान साधना करोगे तो क्लेश कम होंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई थोड़ी ध्यान साधना करना शुरू करता है तो उसको लगता है कि राग द्वेष जो है उसके बढ़ने शुरू हो गए, संवेदनशील हो जाता है वो शुरुआत में। उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। थे वो पहले भी, लेकिन ध्यान साधना शुरुआत करने से वो दिखने शुरू हो गए हैं। शुरुआत में वो दिखने शुरू होंगे, फिर थोड़ा ध्यान का गहरा अभ्यास होगा, थोड़ा स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन आप करेंगे, अपने प्रति जागरूक रहना शुरू होंगे, तो शुरू में वो दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो कम भी होना शुरू हो जाएंगे। अगर उनमें कमी आ रही है, राग द्वेष में, अविद्या में, अस्मिता में, अभिनिवेश में थोड़ी कमी भी आ रही है, तो आप समझो कि आप सही रास्ते पर हो और सही प्रोग्रेस के रास्ते पर हो। और इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है। कोई ये बात सिर्फ सुनने की, पढ़ने की बात नहीं, ये अनुभव की बात है। और ऐसा समझो कि ये सारे क्लेश जो हैं हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति ही इस अविद्या से और सारी चीज़ों से हुई है। तो हम पता नहीं कितने कितने जन्मों से इसी पैटर्न को रिपीट करते आ रहे हैं। अब इस पैटर्न को समाप्त करने की जब बात होगी तो बहुत लंबा समय लगने वाला है, लेकिन कमी कुछ दिन में ही आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। कुछ दिन के ध्यान साधना के अभ्यास से ही, स्वाध्याय के अभ्यास से ही, साक्षी भाव के अभ्यास से, विटनेसिंग का जो अभ्यास करते हैं, उसके अभ्यास से ही शुरुआत में ही कमी आनी शुरू हो जाएगी। और कमी आएगी तभी आपको रिलीफ फील होना शुरू हो जाएगा, आपके दुखों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हमें कभी कि इस दुख को समाप्त करने के लिए जन्म जन्म अभ्यास करना पड़ेगा। वो जन्म लग सकते हैं, ये इस जन्म में भी हो सकता है, कुछ साल भी लग सकते हैं, अलग अलग सबका अपना अपनी अपनी यात्रा है। लेकिन जिस रिजल्ट की आप बात कह रहे हो,
वो कुछ दिन के अभ्यास से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जिसको आप रिजल्ट मानते हो, क्लेश समाप्त होना, तो आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होगे कि ये क्या चीज़ होती है वो। लेकिन जब जिस चीज़ को आप बेनिफिट मानते हैं, आप चाहते हो कि ये रिजल्ट आ जाए, वो तो कुछ दिन में ही आना शुरू हो जाएगा। दुखों में कमी, अटैचमेंट, द्वेष भाव, ये तो बहुत थोड़े दिन में ही अपने आप कम होना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल नाम मात्र हो जाते हैं। एक पॉइंट पर जाके जो बिल्कुल नेचुरल टेंडेंसीज है हमारी, उनको समाप्त करने में समय लगेगा। मतलब समझो हमने अब हमारी यात्रा, हमारा पालन पोषण, जो भी हमारा जैसा भी इन्वायरमेंट हमें मिला, जैसा भी सामाजिक इन्वायरमेंट मिला, उसकी वजह से वो जो हमारी टेंडेंसीज हैं, मतलब मान लो राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, ये सब बहुत हाई पीक लेवल पर है। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुखी दुखी हम होते हैं, बहुत कष्ट के भाव में रहते हैं, या बहुत सुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, एक्सट्रीम पीक आते हैं, एक्सट्रीम ड्रॉप आते हैं। तो जब ध्यान अभ्यास करोगे तो बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा दुख होना बंद हो जाएगा। मतलब वो जो टेंडेंसी जो आपकी हाई पीक पर हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। सुखी दुखी हो रहे हो लेकिन कम हो रहे हो, कमी आएगी और फिर बहुत कम हो जाएगी और फिर नाम मात्र रह जाएगी। और वो नाम मात्र उतनी रहेगी जितनी स्वाभाविक प्रकृति ने दी है, जितनी तो ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। उससे भी अगर पार जाना है तो उसके लिए बहुत समय लगेगा, आगे की यात्रा बहुत समय, क्योंकि वो एकदम से अप्राकृतिक है, वो प्रकृति के एकदम अपोजिट है। तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। बाकी जिस चीज़ को आप रिजल्ट चाहते हैं, रिजल्ट मानते हैं, जिसको आप दुख मुक्ति मानते हैं, वो थोड़े दिन में ही ध्यान, साधना, स्वाध्याय, साक्षी भाव के द्वारा आना शुरू हो जाएगा। तो ये क्लेश थे ये, और इन क्लेशों को इस प्रकार से समाप्त करना है। मेन विटनेसिंग सबसे पावरफुल चीज़ है। जब भी कोई क्लेश उठ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एक उसके प्रति जागरूक होना है बस, कि मेरे अंदर राग उठ रहा है, द्वेष उठ रहा है, या अस्मिता का भाव उठ रहा है। उनको पहचानना है। सिर्फ शुरुआत में जैसे ही आप पहचानना शुरू करोगे, उनको नोट करना शुरू करोगे, बदलाव नहीं करना, गिल्ट फील नहीं, सुख का भाव नहीं, दुख का भाव नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि मैंने, मान लो कहीं आपको लगे कि कोई राग हुआ, द्वेष हुआ, कि नहीं हुआ तो कुछ महान हो गया, या हो गया तो कुछ पाप हो गया। शुरुआत में मत सोचो ऐसा। सिर्फ पहचान लो कि अब कौन सा भाव उठा, इस सिचुएशन में कौन सा भाव उठा। मान लो एक सिचुएशन घटित हुई तो आप बस जान लो कि अभी राग था या द्वेष था, अविद्या थी। अविद्या तो जननी है, अविद्या तो सारे ही मूल जड़ ही अविद्या है। नॉर्मली आप राग और द्वेष से शुरू कर सकते हो, उसको पहचानना थोड़ा आसान काम है। भय, ये भी एक टेंडेंसी है। मरने से सबको डर लगता है, खोने से सबको डर लगता है। उस टेंडेंसी को भी, क्योंकि जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनको हम छोड़ सकते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, मैं का भाव भी हम देखना शुरू करते हैं। मैं का भाव भी बहुत गहरा है, तो आप राग और द्वेष से शुरू कर सकते हो। ये छोटी सिलेबस है, ये तुरंत पहचान में भी आ जाएंगे। आपको तुरंत समझ में आएगा। जहाँ भी आपको लगाव होना शुरू हो, मोह का भाव, उसी चीज़ की रिपीटेशन आपका माइंड डिमांड करना शुरू करे, तो समझो अब राग हो। बस इतना जानो कि मेरे अंदर राग उठ रहा है, यही तो राग है। पहचान लो बस उसको, खुश हो जाओ उसी चीज़ को लेके कि कम से कम मुझे पता चला कि राग ये चीज़ है। और जब द्वेष का भाव उठे, किसी के प्रति नफरत का, घृणा का, या समझे कि इस काम को आज के बाद नहीं करूँगा, इस व्यक्ति से आज के बाद नहीं मिलूँगा, इससे ही कोई भी सिचुएशन, दुख की रिपीटेशन जब मन ना चाहे, तब फिर से नोट करो उसको, पहचानो कि ये द्वेष उठ रहा है मेरे अंदर। कई बार वो द्वेष घृणा के रूप में होगा, वो तो बहुत जल्दी दिख ही जाता है, लेकिन कई बार बहुत सूक्ष्म लेवल पर भी होता है। मान लो आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, आप सिर्फ किसी काम को इसलिए अवॉइड कर रहे हो कि उससे आपको खतरा है कि बुरा एक्सपीरियंस, वो भी एक द्वेष का ही पार्ट है। वहाँ आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको कोई बैड एक्सपीरियंस ना हो जाए, उससे बचने के लिए आप नहीं करते, तो वो द्वेष का भाव, वो भी एक सूक्ष्म रूप का द्वेष है। तो उसको पहचानो, उसको सिर्फ नोट करो। नोट करना मतलब लिखना नहीं, सिर्फ उसको जान लेना, उसके प्रति जागरूक हो जाना। शुरुआत में आप पहचानोगे तो आप देखोगे कि जब भी आप जागरूक रहना शुरू हो गए, जैसे ही राग आए, द्वेष आए, आपने जान लिया, तो इतना करने से ही उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी।
और उसके अलावा तो फिर सूक्ष्म स्तर पे जैसे हम श्वास पर ध्यान करते हैं, संवेदनाओं पर ध्यान करते हैं, तो वो आना और जाना, मतलब पास और दूरी, ये दो चीज़ों पर फोकस करो। कोई चीज़ छूट रही है, कोई चीज़ हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, सांस आ रहा है जा रहा है, सांस पर ध्यान कर लो, ये भी एक प्रकार का राग और द्वेष ही चल रहा है। संवेदनाओं के प्रति अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये भी राग द्वेष है। मान लो इस वीडियो को देख के आप अच्छा महसूस कर रहे हो, बुरा महसूस कर रहे हो, हर जगह है। और जब जो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, उनको आप अपॉर्चुनिटी समझो, उनको बुरा मत समझो। अगर परमात्मा ने आपको वो अपॉर्चुनिटी दी है बार बार राग द्वेष को महसूस करने की, तो आपको जगाना चाहता है। तभी तो एक साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में लोग कहते हैं कि ज़्यादा दुख आ गए। ज़्यादा दुख क्यों आ गए? क्योंकि उसको जगाने का समय आया। जैसे एक स्कूल में एक टीचर ज़्यादा पढ़ने का, होमवर्क का काम, डांट उसको मारता है जिसके अंदर कुछ संभावना दिखती है। अगर आपके अंदर कोई संभावना ही नहीं है, अब बैक बेंचर हो, कभी कुछ पढ़ना नहीं, टीचर कुछ नहीं कहेगा और बच्चे को लगेगा कि बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत बहुत ऐश चली हुई है, लेकिन वो ऐश चली नहीं हुई है। वो क्या है? वो सुख थोड़ा है, वो तो एक इग्नोरेंस है, मतलब वो इग्नोर कर दिया गया, वो एक कहीं ना कहीं आगे जाके दुख बनेगा। तो अगर जब ध्यान साधना करोगे, शुरुआत करोगे, तो जो क्लेश उठेंगे या उनकी जो पहचान करना शुरू करोगे या उनको आप बढ़ता हुआ पाओगे, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको पहचानने के मौके आपको बार बार मिल रहे हैं, बार बार अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी विभिन्न रूपों में। उनको पहचानना है, जानना है, ताकि उस लेसन को आप अच्छे से पढ़ लो, उस पाठ को अच्छे से पढ़ लो जो ज़रूरी है पढ़ना। आज नहीं कल, कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसे आपने पढ़ना शुरू किया तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता ही है। हम स्कूल में भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो शुरुआत में मुश्किल लगती है, वो पहले दिन समझ में नहीं आता है, बार बार पढ़ते हैं तो समझ में आता है। ऐसे ही क्लेश के बारे में है। अगर आप विचार ही नहीं करोगे, उस किताब को कभी खोलोगे ही नहीं, तो बंद पड़ी रहेगी और फेल होते रहोगे बार बार, और पता नहीं कितने जन्मों से हम फेल हो रहे हैं। अगर मान लो उस किताब को हमने खोल के पढ़ा, शुरुआत में डिफ़िकल्ट लग सकती, मुश्किल लग सकती है, हमें लगेगा कि दूसरों की मौज है कि उनको नहीं पढ़ना पड़ रहा, हमें ये लेसन पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन इससे मुक्ति भी आप ही पाओगे फिर। तो ये ठीक ऐसे ही है। तो इन पर काम करना शुरू करो, और इसके लिए कोई अलग से समय निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। जो ध्यान साधना प्राणायाम आप करते रहो, दैनिक जीवन में अपने आप को जागरूक रखो। और जागरूकता कुछ भी नहीं, बस जानना, उस चीज़ का पता करना, उस चीज़ का पता चलना। आपको पता चल रहा है कि मेरे अंदर राग उठ रहा है, आपको पता चल रहा है मेरे अंदर द्वेष उठ रहा है, इतना ही चाहिए। इसी को जानते पहचानते रहो कुछ दिन, तो बाद में आप इसको ध्यान की तरह कर सकते हो, आंखें बंद करके कर सकते हो, संवेदनाओं को देख के कर सकते हो, अपने बिहेवियर को बाद में नोट कर सकते हो। और सिर्फ जानना ही मुक्ति है। आधी लेयर तो उसी से ख़त्म हो जाएंगी जब आप जानना शुरू करोगे। बाकी जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं उसको काटने में समय लगता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।